हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और भी कई सारे स्टेट बोर्ड्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। और अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर आज के इस लेक्चर में लेकिन क्या पढ़ना है अपने को वो तो बता दीजिए। तो सर लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर एक बात बताऊं? मैंने बोला हाँ बताओ यार। बोले सर वो जो पाई का क्वेश्चन था ना सर, हमें तो लगा कि हमने सर बहुत जगह किया उसको, बस सर बहुत जगह पढ़ा उसको, लेकिन सर कहीं पर भी इतने अच्छे से सोल्यूशन नहीं मिला जितने अच्छे से आपने बताया सर। मैंने बोला थैंक यू सो मच यार। मैंने आप लोगों को पाई के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि पाई की वैल्यू 22/7 कैसे कैलकुलेट हुई, पाई की वैल्यू 3.141592 और आगे तक चलने वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट हुआ, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पाई के बारे में बता दी थी। और उस पाई की वजह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है सर, पाई का तो पूरा पता चल गया, लेकिन सर यहां पर क्या होने वाला है तो यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है सिर्फ अपने पास, है ना। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं। सर ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है सर? रिप्रेजेंट करना है √9.3 को ऑन दी नंबर लाइन। अब बात को ध्यान से समझना, √9.3 का मतलब है आपके पास डेसिमल नंबर्स को। अब डेसिमल नंबर्स को आप लोगों को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रहा तो आप लोग कैसे करोगे? तो ध्यान से समझना। पहले तो मैं आप लोगों को एक कच्चा सा प्रोसेस बताता हूं, कच्चा सा, फिर आप लोगों को √9.3 को वो नंबर लाइन पे बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, कच्चा सा प्रोसेस बोले तो देखो, मान लो कि अभी आप लोगों को √7.2 बनाना है। कच्चा सा प्रोसेस बोले तो कि करना क्या रहता है अपने को, है ना। देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी। ये कच्चा प्रोसेस है, घबराना बिल्कुल मत, अभी बिल्कुल लाइन टू लाइन बना के से दिखाऊंगा। ये बोल देना ए और ये बोल देना बी। आप लोगों ने क्या करा, लाइन सेगमेंट बनाई कितने की भैया, 7.2 सेंटीमीटर की। लिखते हुए बता रहा हूं, ए बी आप लोगों ने बनाया कितना, 7.2 सेंटीमीटर का। देखो यूनिट नहीं है ना यहां पर, तो सेंटीमीटर जरूरी नहीं है कि वो सेंटीमीटर हो, यूनिट होगा वो। ठीक है, क्या होगा, यूनिट होगा। चलो अब आप लोगों को बी से एक्सटेंड करनी है लाइन सेगमेंट को, और उसको नाम देना है क्या भैया, मेरा सी। मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको कितना, 1 यूनिट, है ना। ये 7.2 यूनिट बनाया, उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे पास BC जो हो गया वो कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। उसके बाद बच्चों ध्यान से समझना कि हमें करना क्या है। अब हमें क्या करना है, हमें AC का मिड पॉइंट निकालना रहेगा। क्या होगा, AC का मिड पॉइंट निकालना रहेगा। अब सर AC का मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग AC का मिड पॉइंट ऐसे निकालेंगे कि हम लोग AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग कंपास लेंगे, कंपास को इधर रखेंगे और आधे से ज्यादा लेंगे। AC का एक C पॉइंट पे हम लोग कंपास की निडल रखेंगे और आधे से ज्यादा हम लोग यहां पर लेंगे। मान लो कि कंपास की निडल यहां पर है ना, और ये कंपास खुल के यहां तक आ रहा है। आधे से ज्यादा लेना है AC का, और एक आर्क कट ऊपर करना है, एक आर्क कट नीचे करना है। फिर A से सेम टू सेम काम करना है, A पे रखना है और आधे से ज्यादा लेके यहां पे कट करना है और यहां पे कट करना है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर ये जो पॉइंट बनेगा ना, देखो मैं यहां पर बोर्ड पे कर रहा हूं ना, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं बने, लेकिन जब आप लोग कॉपी में करोगे ना तब एग्जैक्ट बनेगा। ये जो पॉइंट रहेगा ना मेरा, ये रहेगा मिड पॉइंट। लेट से ये D है, मिड पॉइंट ऑफ क्या निकाला, AC निकाला। अब आपको क्या करना है, आपको D को सेंटर रखना है और A को, आपको D को सेंटर रखना है और A को रेडियस रखना है पूरा, है ना। ध्यान से समझना, जब आप लोग कंपास को रखोगे तो एज ए D को सेंटर रख के और D को रेडियस मान के आप लोगों को क्या करना है, AC को ज्वाइन करना है।
इतना काम हो जाएगा सर। उसके बाद आप लोगों को बी से ऐसे खींचना है एक परपेंडिकुलर, लेट से बी एल विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा मेरा क्या ए सी। इस लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना है ना, और यहां से आप लोगों को बी को सेंटर रख के और बी एल को रेडियस रख के आपको एक ऐसा आर्क कट करना है, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन। और यहां पर जो आप लोगों को लेट सपोज पॉइंट मिला जी, तो यहां पर जो बीजी होगा ना, बीजी होगा आप लोगों के पास √7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर, एक्सटेंड अ लाइन फ्रॉम बी टू सी, कितना 1 यूनिट। अपने को 1 यूनिट को उसको एक्सटेंड करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, फ्रॉम फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से हम लोग AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। AC का मिड पॉइंट निकालने के बाद हम उसको नाम दे देंगे D। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब फिर D को सेंटर रख के, OA को रेडियस रख के, टेक D एज सेंटर एंड DA एज रेडियस, कट ड्रॉ एन सेमी सर्कल, है ना। क्या हो जाएगा, अपन लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी एज सेंटर एंड डी ए एज रेडियस, ड्रॉ एन सेमी सर्कल। हम लोगों ने क्या करा, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करा। ठीक है, सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉ BL which is perpendicular to मेरा क्या AC, ड्रॉ BL which is perpendicular to क्या मेरा AC। समझ रहे हो बात को, ठीक है। नाउ टेकिंग B as center and BL as radius, draw an arc which intersect the number line at G। तो यहां पर जो BG हो गया वो हो गया मेरे पास √7.2 सेंटीमीटर। ऐसे पूरा करके आप लोगों को यहां पर लिखना रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को बढ़िया तरीके से, ठीक है सर समझ गए। अब जो बात आएगी, अब आएगी इसकी बात। तो हम लोग इसको बनाना मेन सीख रहे हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर क्यों सीख रहे हैं उसके पीछे का एक रीजन है, बता रहा हूं। हमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, करके देखते हैं। अब ध्यान से समझना बात को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाली बात है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे अपने को करना पड़ेगा क्योंकि अपने को ऊपर भी एक आर्क कट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 9.3 सेंटीमीटर की। लेट से ये मेरा A है और ये मेरा एक B है, और ये कितना हो गया मेरे पास 9.3 यूनिट। सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 9.3 यूनिट। अब सर 9.3 यूनिट के बाद अपने को क्या करना है कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कितना करना है अपने को 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड कर दिया। पहले हम लोगों ने 9.3 बनाया, फिर हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया, कितना हो गया हमारे पास 1 यूनिट और एक्सटेंड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है सर, हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ध्यान से पहले मैं लिखते भी जाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले भैया, कंफ्यूजन ना हो। AB हम लोगों ने कितना ड्रॉ किया, AB हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, कितना 9.3 यूनिट्स की। आप लोगों को लिख तो लोगे ना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, एक्सटेंड अपने को क्या करना है B से करना है, और BC हमारे पास कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। ठीक है, नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें AC का क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे कि सर C से हम लोग कंपास की निडल रखेंगे और सर C से आधे से ज्यादा करके हम लोग एक आर्क को ऊपर कट करेंगे और एक आर्क को सर नीचे कट करेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम सब हम लोग कहां से करेंगे, A से करेंगे। ए से हम लोग क्या करेंगे सर, एक आर्क हम लोग ऊपर कट करेंगे और एक आर्क सर हम लोग नीचे कट करेंगे। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे।
थोड़ा हो सकता है कि टेढ़ा गया हो, थोड़ा क्या बहुत ही टेढ़ा गया हो सकता है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कट लगा देंगे, लेकिन जब आप बनाओगे ना वहां पे तो आप लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। ये मेरा AC का बिल्कुल क्या गया है, एक मिड पॉइंट गया है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया भैया, मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास क्या हो गया, AC से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, जिसका मैंने क्या नाम दे दिया है, M। M इज मिड पॉइंट ऑफ काय का मेरा AC। पहली चीज समझ में आ गई सर, दूसरी चीज समझ में आ गई, और तीसरी चीज भी समझ में आ गई कि हम लोग कर क्या क्या रहे। अब जब M आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AC का, तो आपको काम क्या करना है, आपको काम करना है कि अब M को सेंटर लेना है और MA को आपको एक रेडियस लेना है। M को सेंटर, MA को रेडियस, आपको एक आर्क ऐसा आपको एक ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या बोला मैंने, M को सेंटर लेके, MA को रेडियस लेके आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा सर। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि सर आपको B से एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, है ना। B से आपको लाइन खींचनी एक परपेंडिकुलर ऐसा, और उसको नाम देना है BL, है ना। यहां पर क्या कर दोगे आप लोग, यहां पर आप लोगों ने क्या करा, फोर्थ वाले में आप लोगों ने करा टेकिंग M एस सेंटर एंड MA एज रेडियस। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हम लोगों ने क्या कर दिया, M को सेंटर लेके, MA को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। और फिर हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप में क्या करा, हम लोगों ने ड्रॉ किया BL विच इज परपेंडिकुलर टू मेरा AC। ड्रॉ BL विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा मेरा क्या, AC। क्लियर हो गया सर। अब ध्यान देना, फिर से हमें वही काम करना है कि हमको क्या करना रहेगा भैया, ठीक है, हमको B को सेंटर रख के और BL को रेडियस रख के एक ऐसा आर्क कट करना पड़ेगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा होगा नंबर लाइन को। लेट से ये हो गया मेरे पास K। क्या करना है अपने को सिक्स्थ में, टेकिंग B एस सेंटर एंड BL एज रेडियस। ठीक है, तो BL को रेडियस माना, B को सेंटर माना, और अपन लोगों ने क्या करा, कट एन आर्क, या तो फिर अपन लोग लिख सकते हैं ड्रॉ एन आर्क which intersects the number line at K। K पर क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप लोगों को जब पता चलेगा कि ये जो हमारे पास BK है ना, यही हमारे पास कितना आ गया, 9.3 आ गया रूट में। ये जो आपके पास BK होगा ना, BK यही आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 9.3। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को, कि जो हमारे पास BK है ना, वही हो जाएगा रूट ऑफ 9.3 यूनिट। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था आसान। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोगों ने इसको कैसे किया, है ना। हो सकता है कि यार मेरा सेमी सर्कल सही से नहीं बना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंसिडर कर लेना आप लोग।
तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे चीजों को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करके देखें क्या, एक क्वेश्चन और करके देखें। ठीक है, ये हो जाएगा क्या। चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके देना, क्या क्या, √7.2 आप लोग करके देना, √6.8 आप लोग करके देना, √5.7 आप लोग करके देना। कुछ नहीं करते, वही करते हैं कि हमें जितना बनाना है उतने की अपन लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, उसको 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करते हैं। 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करने के बाद जो AC मिलेगा उसका हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड कर लिया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें M को रेडियस, M को सेंटर लेके, MA को रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि C पे जाके पक्का मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें B से एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, हमें B से BL ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर है पूरा किसके, AC के। उसके बाद हमें B को सेंटर रख के BL को रेडियस लग के हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि इंटरसेक्ट करेगा ये नंबर लाइन को K पर, और हमारे पास B के ही कितना हो जाएगा, √9.3 यूनिट। सिंपल बात है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डाले हैं आप लोगों के होमवर्क पार्ट में। इसको CS में तो नहीं लिख सकते यार, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कैसे ही आप लोग आंसर दोगे हमें, है ना। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है ले लो। तो ये बात अपनी हो गई खत्म। अब सर ये वाला क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया, अब सर ये वाले जो क्वेश्चन है इनको करना पड़ेगा। तो चलो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करते, क्योंकि इसी में तो हम लोग बहुत अच्छे से माहिर हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि रैशनलाइज करो द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है सर। सर पहला क्वेश्चन है रूट में 1/√7, क्या बोल रहा है, 1/√7। इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। अब सर अगर अपने को इसका रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय इसका ही डिनोमिनेटर। क्यों सर, उसके पीछे का कारण समझो। देखो, अगर हम लोग √7 को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसको एक रैशनल नंबर बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके तो क्या होगा, यहां पर ये 7 होगा जो कि एक रैशनल नंबर मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका इसका बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसी से, है ना, तभी जाके आपको इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। और जो बाकी के केसेस हैं उसमें अपने को साइन चेंज करना रहता है, वो हम लोग कर चुके हैं, एग्जाम्पल वाले पार्ट में कर चुके हैं सर। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको रैशनलाइज करना चाहा तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। आपको मल्टीप्लाई करना है इसी के न्यूमरेटर को इसी के डिनोमिनेटर को √7 से, तो ये हो जाएगा 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 और डिवाइड बाय √7, है ना। डिवाइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी के डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब वो अल्टीमेटली डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, √7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √7 अपॉन √7 इंटू √7 हो जाएगा हमारे पास 7। डायरेक्टली लिखा मैंने, देखो √7 और √7, 7 कैसे होगा, इधर समझो, ये लिखा √7, ये लिखा √7, ये कितना हो गया हमारे पास, √49, क्योंकि √a और √b, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो √a √b हमारे पास क्या होता है, √ab, तो √ab बोले तो 7 7 जा 49 और √49 हो जाता है हमारे पास 7। और अगर ऐसे भी नहीं आए समझ में तो फिर एक और तरीका है मेरे पास समझाने के लिए, √7 इंटू √7 मतलब √7 इंटू 7, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक पेयर में, अगर ये पेयर में तो इसका एक नंबर बाहर आ जाता है, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 7 हो गया।
क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर जब आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर √7 इंटू √7 को मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। समझ में आ गई बात। और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर क्या, रैशनलाइज। अच्छा यहां पर एक बच्चा मुझे ये बता सकता है क्या, एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा हुआ है, हाँ यही इसी से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बता सकते हो क्या भाई आप कि यहां पर आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। बोले सर रैशनलाइजिंग फैक्टर तो वो फैक्टर होता है जो रैशनलाइजिंग में क्या करे, मदद करे, जो रैशनलाइज करने में क्या करे, मदद करे। उस हिसाब से सर ये जो √7 है ना, यही आपका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। समझ गए बात को, यही क्या होगा हमारे पास, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था सर, बहुत ज्यादा मजा आ गया, ये समझ में पार्ट हमको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। अब सर आप आराम से आगे बात कर सकते हो, ठीक है भैया। तो जब मैंने आगे बात करना चाहा तो देखो क्या आया, ये वाला पार्ट हो गया क्या एक बार, अगर ये वाला पार्ट हो गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे की बातें कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चल अब सर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, सर फर्स्ट क्वेश्चन तो बढ़िया तरीके से हो गया, सर सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, आ जाओ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। अब यहां पर क्या होगा सर, सर सिंपल है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और इसी का डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6, ठीक है। क्या लिख दूं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6। साइन चेंज करना पड़ेगा तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहां पर अब आप लोगों को अगर बात समझाऊं तो √7 माइनस √6 जब मल्टीप्लाई होगा आपका √7 प्लस √6 के साथ, तो आप लोगों को मालूम है कि √a माइनस √b, √a माइनस √b और √a प्लस √b कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा a² माइनस b², √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली ये कितना हो जाता है हमारे पास, a माइनस b। तो उस हिसाब से 7 माइनस 6 हो जाएगा, और अगर ये 7 माइनस 6 हो जाएगा मतलब 1 दे देगा। 1 अपने पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इस वजह से हम लोग ये पूरा प्रोसेस करते हैं, समझ में आ गई बात। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना मत भूलना, है ना। किशोर सर ने बता ही दिया रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होता है, ये होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो रैशनलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चल 1/√7 माइनस √6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √7 प्लस √6 के साथ अपॉन √7 प्लस √6 के साथ, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हमारे पास क्या होगा तो ध्यान से समझना, ये हो गया हमारे पास √7 प्लस √6 होल अपॉन सर √a माइनस √b मल्टीप्लाई बाय √a प्लस √b, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं यहां पर प्रोसेस। अब इसी का प्रोसेस हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, क्या होगा, √7 प्लस √6 होल अपॉन सर √a माइनस √b, √a प्लस √b क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 हो गया।
हो गया इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया सर। और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया इसका, √7 + √6। एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चले। बढ़िया लग रहा है, आसान लग रहा है, आसान ही है सर, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है सर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अब आगे हमारे पास क्या है सर, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√5 + √2, है ना, 1/√5 + √2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय √5 - √2। क्या बोल रहे हो सर, मतलब अपने को इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा सर। अब जब हम लोग इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिनोमिनेटर में क्या रैशनल नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। ठीक है सर, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा वो इस बार हम लोग बताएंगे। मैंने बोला ठीक है आप लोग बताना। ठीक है, चलो यहां पर हो जाएगा 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई बाय √5 - √2। ठीक है, उससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 - √2। √5 - √2 के साथ अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, तो चलो करते हैं। √5 - √2 अपॉन √5 - √2। अब बात को ध्यान से समझना, √5 - √2 हो गया हमारे पास, होल अपॉन √5 + √2 √5 - √2। अब इसको मैं ना आपको इधर सॉल्व करके बता दूं क्या, बता दीजिए सर। देखो इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं, √5 + √2 √5 - √2। सर √a + √b √a - √b, देखो √a + √b √a - √b कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा a - b हो जाएगा, √a + √b √a - √b हो जाएगा a - b। तो उस हिसाब से √5 + √2 √5 - √2 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 2, और 5 - 2 कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है सर। यहां पर इसका फाइनल आंसर ही लिख दीजिए, और सर एक चीज लिख दीजिए तो हमें याद रहेगी कि ये सर इसका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक है, ये क्या होगा सर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है सर, अब सर डायरेक्टली हम लोग आंसर ही लिख देते हैं। सर ये हो जाएगा √5 - √2 होल अपॉन सर √a + √b √a - √b का तो आपने आंसर इधर निकाल दिया, कितना आया, 3 आया। ये हो गया हमारे पास रैशनलाइज इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट। उस हिसाब से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, पक्का ना, पक्का। बस ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे नंबर को जब इनका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो तो आपके जो इन पे साइन होंगे इसी के अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, उसी के न्यूमरेटर को उसी के डिनोमिनेटर को। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है क्या, जल्दी से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ले लिया, आ गया समझ में, पक्का। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर रहे हो ना मेहनत, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो मेरे साथ, मजा आएगा।
अब सर अपने को थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√7 - 2। अब 1/√7 - 2 का क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 + 2। अब सर √7 + 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो सर उस हिसाब से ये जो वाला पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब ध्यान से समझना, 1/√7 - 2 का मल्टीप्लाई करना है अपने को √7 + 2 के साथ अपॉन √7 + 2 के साथ। ठीक है सर। सर अब ये हो जाएगा हमारे पास √7 + 2 होल अपॉन। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आ जाओ भैया, इधर बता देता हूं मैं। देखो यहां पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आप लोगों को √7 - 2 और √7 + 2, है ना। √7 - 2 और √7 + 2 को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। अब सर यहां पर कोई आइडेंटिटी वैसे अपन लगा तो सकते हैं, ठीक है सर, लगाना आप सिखा दीजिए और एक बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना भी बता दीजिएगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता दूंगा। देखो ये हो गया √a - b √a + b, तो सर ये हो गया हमारे पास a माइनस का b²। सर ये कैसे हो गया, डायरेक्टली आपने कैसे लिख दिया, मैंने बोला √a - b है ना, और √a + b है ना, तो इसमें मैंने दिमाग लगाया a - b a + b। सर a - b a + b होता है अपने पास a² - b²। अब जब a² - b² होगा तो a तो है हमारे पास √a, उसका स्क्वायर कर दो तो √a का स्क्वायर हो गया हमारे पास a²। अब जब b का स्क्वायर करोगे तो b तो b है, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। b पे रूट नहीं लगा हुआ ना, अगर b पे रूट लगा होता तो b का स्क्वायर नहीं आके सिर्फ b आता वहां पे, लेकिन इधर क्या है कि रूट नहीं लगा हुआ है, इसलिए वहां पे क्या आया, b² आया। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को मैं पहले डायरेक्टली आंसर निकाल के दिखा दूं। ठीक है, तो √a - b √a + b हो जाएगा कितना, a - b²। बोले तो a है अपने पास 7 माइनस b का स्क्वायर बोले तो 4, 7 - 4 हो गया हमारे पास 3। यहीं पे ही बात खत्म। अगर अपने को मल्टीप्लाई करके चेक करना है तो वो भी चेक करवा देता हूं। √7 का मल्टीप्लाई √7 के साथ करो, आप लोग मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करो एक बार। चेक कर रहे हो खुद से? हाँ सर चेक कर रहे हैं। सर देखो जब √7 का मल्टीप्लाई √7 के साथ होगा तो आएगा हमारे पास कितना, सर 7। ठीक है, √7 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सर 2√7। सर जब 2 का मल्टीप्लाई √7 के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस का 2√7, और सर 2 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगा तो आ जाएगा माइनस का 4। सर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और सर इससे ये कट जाएगा प्लस वाले से माइनस से, तो ये आ जाएगा 7 - 4 जो कि आ जाएगा सर 3। सर इससे देख लो या इससे देख लो, आना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, 3 ही है। तो सर लीजिए ऐसे कर दिया हम लोगों ने क्या, इसका डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज। समझ गए बात को, बढ़िया तरीके से आ गया, पक्का ना, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब कुछ क्वेश्चन आप लोग मुझे रैशनलाइज करके बताना, होमवर्क पार्ट दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग मुझे रैशनलाइज करके दिखाना। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मेरे पास ये है ना, एक ये है, √9 - √2 है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाना। ठीक है, CS क्लियर हो गया, पक्का मजा आया रैशनलाइज करने में। 4 और 5th क्वेश्चन कैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला।
है ना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास 4th और 5th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर बच्चों आप लोगों को हमारे सारे लेक्चर्स एक वेल मैनर में चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। यूट्यूब पे सीधा चले आइएगा, और आप लोग अगर हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप लोग हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल मत भूलना यार। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। वैसे भी मैग्नेट ब्रेन्स आपसे क्या ले रहा है, बदले में आपको क्या ही दे रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है। और अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।